माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपको लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम कड़ी की तरफ ले जा रहे हैं, जहां आप ये जानोगे कि लक्ष्मण जी किस प्रकार से अपनी बात परशुराम जी से लास्ट में बोलते हैं, परशुराम जी उसका क्या जवाब देते हैं और उसके बाद इन दोनों के संवाद को सुनकर वहां उपस्थित जन समुदाय की क्या अभिव्यक्ति होती है, इस बात से आप परिचित होइएगा। आप ये जानिएगा कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के प्रति किस प्रकार के वचनों की अभिव्यक्ति कर रहे थे, परशुराम जी के दिल में किस प्रकार का भाव था। इन दोनों के वचनों को सुनने के बाद वहां उपस्थित जन समुदाय की क्या प्रतिक्रिया होती है, वहां उपस्थित राजाओं की क्या प्रतिक्रिया होती है, इस पर आप अपनी बात समझोगे। इसके पूर्व आपने ये जाना था कि मुनि परशुराम अत्यंत क्रोधावेश में आकर के परशुराम से ये कहते हैं कि आप अपने उदंड शिष्य को समझा लीजिए, उसे सही रास्ते पर ला दीजिए, उसे मेरी नजरों के सामने से हटा दीजिए यदि आप उसका भला चाहते हैं तो। उन्होंने कहा कि केवल आपके स्वभाव को देखकर ही मैं आपके इस शिष्य के जीवन को छोड़ रहा हूं, अन्यथा इसका उदंड व्यवहार इसे जीने की योग्य इजाजत नहीं देता। परशुराम जी का यह क्रोध भरा वचन बड़ा ही थोड़ा सा असमंजस में डाल दिया कि जिस समय लक्ष्मण के वचन को सुनकर के परशुराम जी ने अपना फरसा सीधा कर लिया तो लगने लगा कि शायद कुछ अहित होने वाला है। ये आपने कल जाना था, और इसी बात को समझकर विश्वामित्र जी मुनि परशुराम से यह वचन देते हैं, यह वचन लेने की चाहत करते हैं कि आप इस बालक को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आपने इस लक्ष्मण को बालक कहा है कि बालक बोल बधाऊं नहीं तुम, आपने इस बात को कहा है। यदि आपने लक्ष्मण को बालक कहा है तो आप इसे क्षमा कर दें। क्यों? क्योंकि साधु का कर्तव्य होता है, सज्जन का कर्तव्य होता है, सज्जन का यह स्वभाव होता है कि वह बालक के गुण दोष की विवेचना नहीं करता, बालक के गुण और दोष की गणना नहीं करता, वह उसके बड़े से बड़े अपराध को भी क्षम्य कर देता है, क्योंकि वह जानता है
यह बालक है और बालक के अंदर अच्छे बुरे कार्य में अंतर करने की शक्ति नहीं होती। इसीलिए मुनि विश्वामित्र ने ये कहा कि यदि आप इन्हें बालक समझ रहे हैं तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि आप इस बालक को क्षमा कर दें, क्योंकि सज्जन बालकों के गुण दोष की विवेचना नहीं करते। और मुनि परशुराम जी ने इस बात को मान लिया था और उन्हें एक बतला भी दिया था कि केवल आपके स्वभाव के चलते मैं इन्हें जीवन दान दे रहा हूं, अन्यथा मैं इसे मार डालता हूं और इसे मारकर अपने गुरु के ऋण से उऋण भी हो जाता। क्षण भर के लिए मुनि विश्वामित्र मुस्कुराए भी थे और मुस्कुराकर सोचे भी थे कि इस परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। या जैसे हर जगह अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं और हर जगह विजयी होते हैं, अपने शत्रु के ऊपर हमेशा ही विजय का वर्णन करते हैं, शायद उन्होंने इस बात को यहां भी सोच रखा है। इसीलिए वह इस लक्ष्मण के प्रति भी यही भाव रखे हुए हैं। शायद वो नहीं जानते कि ये दोनों बालक, ये दोनों भाई लोहे की खान है और इस लोहे की खान को वे गन्ने की खान समझ रहे हैं। शायद उनके ना समझे, वो नहीं जानते कि ये साधारण क्षत्रिय बालक नहीं है, ये तो आसुरी शक्तियों का संहार करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं और इन्हें साधारण समझना किसी के जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। ये विवेचना आपने कल जाना था, ये भाव आपने कल समझा था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि लक्ष्मण विश्वामित्र जी जिस समय इस बात का चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे कि मुनि परशुराम ना समझ हैं, उसी समय लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े होते हैं और बोलते हैं कि कहो लखन मुनि सुजसु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर, आपके सुंदर यश को भला दुनिया में कौन नहीं जानता है। आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। अरे बताने की क्या आवश्यकता है। अरे आपके सुंदर यश को तो सारी दुनिया जानती है कि आप क्या हैं। एक तरीके का व्यंग्य है, ख्याल कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा कि लक्ष्मण के हर पुट में व्यंग्य का समावेश था। अत्यंत चतुराई से वो अपनी बात काव्य देते थे और अपने मन की भड़ास पे निकाल देते थे। उन्होंने कहा कि कौन नहीं जान विदित संसारा, दुनिया में कौन आपकी यश को नहीं जानता है। और दूसरी बात कि मातु पिता भैनी के अगुर रहा सोच बड़ जी के। शायद मेरे दिमाग के में जो चल रहा है उससे तो ये लग रहा है कि आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए। माता पिता का जो कर्ज होता है अपने बेटे के पास, उस कर्ज से तो आप मुक्त हो गए, सेवा भाव का जो कर्ज होता है। लेकिन शायद गुरु का ऋण अभी आपके ऊपर बाकी रह गया और गुरु के ऋण से आप उऋण नहीं हो पाए हैं। शायद इसी चिंता में आप मरे जा रहे हैं और ये सारा कृत्य कर रहे हैं। लेकिन उस ऋण को आप हमसे चुकता करना जा रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा और दिन चली गए ब्याज बर डाड़ा। उस ब्याज, उस ऋण को आप हमसे चुकता करना जा रहे हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में हम आपके अपराधी लग रहे हैं। हमने आपके गुरु का अपमान किया है और एक शिष्य होने के नाते आप अपने गुरु के प्रति अपने फर्ज को पूरा करना चाह रहे हैं। इसीलिए हमसे
आप उस ऋण को चुकता कराने का प्रयास कर रहे हैं। और अब तो बहुत दिन बीत गए, शायद आपका ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, और यदि वो ब्याज बहुत बढ़ गया होगा तो आप किसी ब्याज की गणना करने वाली किसी को बुला दीजिए और उससे गणना करा लीजिए कि आपका मेरे ऊपर कितना कर्ज है, हम अपनी थैली खोल दें, आपको जितना भी चाहिए वो धनराशि मैं आपको प्रदान कर दूंगा। कितना बड़ा व्यंग्य है, कितनी बड़ी बात है। इतने कटु वचन जो ही मुनि परशुराम जी ने सुना लक्ष्मण जी का, तो सुन कटु वचन कुठार सुधारा, और हाय हाय सब सभा पुकारा। जो ही इस कठोर वचन को, इतने सारे कठोर वचन तो वो ही है कि आप ये बोल रहे हो कि आप माता पिता के कर्ज से मुक्त हो गए, हम आपको कर्जदार समझ रहे हैं, हमसे कर्ज लेना चाह रहे हैं, किसी को बुला लीजिए। इतनी सारी बात किसी को भी थोड़ी सी नागवार लग जाएगी। बात को सुनकर के परशुराम का क्रोध स्वाभाविक था। परशुराम जी नाराज हो गए। उन्होंने अपने फरसे को संभाल लिया कि अब इस बालक की खैर नहीं है, अब तो इसका जीवन हरण करना ही होगा। उन्होंने अपना फरसा जो ही संभाल लिया, सारी राज्यसभा जो बैठी हुई थी सन्न रह गई। अरे लग रहा है कि अब परशुराम जी अपने को रोक नहीं पाएंगे, लगता है इस बालक का वध सन्निकट आ गया। और इसी बात को सोचकर सारी राज्यसभा के लोग हाय 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 करने लगे, बस 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 बस, अनर्थ ना हो जाए, अनर्थ ना हो जाए। सारी सभा बोल उठी। लेकिन लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही थे। अरे सूर्यवंशी क्षत्रिय कुल का व्यक्ति भला कहां दबने वाला। उन्होंने कहा, ए मुनिवर, ये फरसा दिखला रहे हो? अरे भृगुबर परशु दिखावई मोई। अरे भृगुवंशी, हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे फरसा दिखला रहे हो, और फरसा दिखला करके आप मुझे धमकाना चाह रहे हो कि आप बोलते रहोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे विप्र विचार वचन नृप दोही। थोड़ा सा क्रोध बढ़ गया और टेम्पो थोड़ा सा हाई हो गया लक्ष्मण जी का। कहा, है राजद्रोही, आपको केवल ब्राह्मण समझकर मैं आपको छोड़ रहा हूं, नहीं तो हमारे शरीर में भी खून है, हमारे शरीर में भी बल है, हमारे अंदर भी ताकत है, हम आपसे किसी भी मामले में कम नहीं। लेकिन आपको केवल ब्राह्मण समझ करके मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले भी आपसे कह लिया है कि मेरे सूर्यवंश की ये विशेषता होती है कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गायों के सामने हम अपनी वीरता कभी नहीं दिखलाते। इसीलिए आप बच रहे हो। शायद मिले न कबहू सुवट रन गाढ़े, सुवट वीर योद्धा। शायद आपको कभी ये जो बकबका रहे हो ना, ये जो बोल रहे हो ना, सब बेकार है। शायद आपको युद्धभूमि में कभी महान योद्धा नहीं मिले, नहीं तो इतना नहीं बोलते, आपका क्रोध और सारा शान वही खत्म हो गया होता। लेकिन लगता है आपको युद्धभूमि कभी वीर योद्धों से पाला नहीं पड़ा, और आप युद्धभूमि के वीर नहीं, आप तो कायर जैसे लग रहे हो। मन में सोच रहे हैं कि आप से रणभूमि में शायद किसी का पाला नहीं पड़ा, किसी महान योद्धा से आपका पाला नहीं पड़ा, आप तो घर ही के वीर लग रहे हैं, और इसके अलावा और कुछ नहीं लग रहे हैं, आपके अंदर कोई दम नहीं है। कितना बड़ा अपमान, कितना बड़ा तिरस्कार लक्ष्मण जी अपने वचनों के द्वारा कर रहे हैं। भला एक वीर व्यक्ति इस बात को कैसे सहन कर सकता है? और दूसरी बात, लक्ष्मण जी ने जो कुछ भी कहा सही तो कह रहा है, लेकिन एक संस्कार के नाते, संस्कार धर्म के नाते क्या ये लक्ष्मण का कथन सही लग रहा है?
कदापि नहीं। हमसे बड़ा, उम्र में बड़ा, पद में बड़ा, हर चीज में बड़ा, और यदि वो उम्र में हमसे बड़ा है, पद में हमसे बड़ा है, तो यदि वो कटु वचन भी आपके प्रति व्यवहारित कर रहा है, आपके प्रति कटु वचन भी बोल रहा है, आपको मारना चाह रहा है, तो संस्कार ये कहता है कि आप उसके सामने अपना सर झुका लो, उसके वचनों का जवाब ना दो। ये संस्कार कहता है। एक सुसंस्कारित परिवार के बच्चों का यही संस्कार होता है। लेकिन यहां लक्ष्मण जी हर बात का प्रत्युत्तर देते जा रहे हैं और परशुराम जी को शायद ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हे मुनिवर, यहां कुम्हड़ बतिया को नहीं, यदि हमको कुमड़े की बतिया समझ रहे हो ना, तो कोई कुमड़े की बतिया नहीं है, हम भी तुम्हारे समान हैं। यहां संस्कार थोड़ा सा ताक पर बैठ गया है। लक्ष्मण जी परशुराम की भाषा में ही उन्हें जवाब दे रहे हैं, और जो ही उन्होंने कहा इतनी बात कर रहे हो ना, लगता है कभी रणभूमि में आपका किसी महान योद्धा से पाला नहीं पड़ता, नहीं तो आपका सारा जोश अब तक ठंडा हो गया होगा। और मेरी नजरों में आप तो घर के ही वीर दिखलाई दे रहे हो, बाहर के वीर नहीं लग रहे। राजसभा में बैठे हुए महान महान योद्धा जब इस बात को सुने तो सब लोगों के मुख से केवल एक ही बात निकला कि ऐ बालक, तुम जो कुछ भी बोल रहे हो सारी बात अनुचित बोल रहे हो, तुम्हें इस प्रकार के अनुचित व्यवहार अपने से बड़े के प्रति नहीं करना चाहिए। और जो ही इस बात को वहां पर बैठे हुए मुनि विश्वामित्र और उनके अग्रज प्रभु श्री राम ने जाना, संकेत से उन्होंने तुरंत ही अपने भाई को बैठ जाने का आदेश दे दिया। संकेत समझ गए लक्ष्मण जी और तुरंत ही अपने भाई, अपने अग्रज प्रभु श्री राम और अपने गुरु मुनि विश्वामित्र के आदेश का परिपालन करते हुए सर झुका करके और कुछ न बोलते हुए चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। और अंत में कवि तुलसीदास, महाकवि तुलसीदास की लेखनी से ये रसधारा निकलती है कि लखन उतर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषाण, और बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुलवान। कि लखन उतर आहुति सरिस, लखन के आहूत के समान उत्तर को सुनकर और भृगुवर कोप कृषाण और भृगवंशी परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि की वाकों को सुनकर, अग्नि की वाणी को सुनकर, अग्नि की वाणी को बढ़ता हुआ देखकर, सुनकर नहीं बल्कि बढ़ता हुआ देखकर, लक्ष्मण जी के क्रोध, लक्ष्मण जी के आहुति के समान उत्तर को सुनकर और परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि की रूपी वाणी के वो बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के भानु भगवान श्री राम अत्यंत जल के समान अत्यंत मधुर वचन में अपनी वाणी, अपने लखन उत्तर आहुति सरिस, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोश कृषाण, बढ़त देख जल संवचन बोले रघुकुल भानी। लक्ष्मण के आहुति के समान उत्तर और भृगवंशी परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि बाण को सुन करके, अग्निबाण को बढ़ता हुआ देखकर रघुकुल के भानु भगवान श्री राम जल के समान शीतल और मधुर वचन बोल पड़े। और उसके बाद का कथानक फिर कभी आपके सामने आएगा। और इसी के साथ ही इस चैप्टर का समापन होता है। ओके, गुड बाय।